नमस्ते, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माँ बगलामुखी के साधना के बारे में, जो कि कल है बगलामुखी जयंती, जो कि 5 मई को है 2025। और इसमें आप माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे अचूक उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका शत्रु नाश होगा, शत्रु दमन भी होता है और कई सारे बाधाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आपको पहले मैं माँ बगलामुखी के बारे में बता दूँ। वो 10 महाविद्याओं में आती है और उनका रूप 8वां है, 8वें शक्ति है 10 महाविद्या में। और माँ पीले रंग के रथ में विराजती हुई, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हुए, उनके दाएं हाथ में गदा और बाएं हाथ में जो शत्रु है, जो दुष्ट है, उनका जीव को पकड़ते हुए उनका छवि हमें देखने को मिलता है। तो इससे आपको संकेत मिल ही हो गया होगा कि माँ है शत्रु विनाशिनी। माँ की पूजा करने से आप सभी भयों से मुक्त हो सकते हैं। और जो माँ बगलामुखी जी की साधना है, ये अर्जुन ने स्वयं किया था और श्री कृष्ण जी ने बगलामुखी साधना के बारे में अर्जुन को बताया था। तब जाके अर्जुन ने शत्रु विनाशन के लिए माँ बगलामुखी जी की साधना किया था। तो आपको इनकी साधना करने के लिए बगलामुखी जी का मूर्ति होना आवश्यक नहीं है। बगलामुखी जी के फोटो, माता का फोटो और साथ में माता का अगर बगलामुखी यंत्र मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात होता है। उसमें आपको पूजा करनी है। इनकी पूजा करने के लिए पहले आप आचमन करें और फिर उनका माला ले। माला आपका हल्दी की होना चाहिए। हल्दी की टुकड़े टुकड़े करके आपको 108 माला बनानी है। शायद मार्केट में मिल भी जाता होगा, लेकिन आप खुद से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर आपको जो भी माँ को आपको भोग अर्पण करना होगा, वो आपको पीले भोग अर्पण करना है। जैसे बेसन का हलवा हो गया, बेसन का लड्डू हो गया, या पीले जो चने होते हैं उस डाल के उससे बने कोई भी चीज़ आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, माँ को आप जो भी माँ के यंत्र हो गया, फोटो हो गया, इसको जहाँ आप रखें वो स्थान आप पीले कलर का होना चाहिए। अगर पीला वस्त्र है तो उसको बिछाए, अगर पीला वस्त्र ना है तो हल्दी का टुकड़ा लेके येलो कलर आप उसमें करें। उनके ऊपर आप माता के यंत्र को बिठाएं और फिर आप पूजा करें। और अगर पॉसिबल है तो जो रूम के पर्दा वगैरह होता है उसको भी आप पीले रंग से कर सकते हो। और अपना आसन पीला हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी हो तो भी इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। और ये जो साधना है तो ये आप 21 दिन की भी कर सकते हैं और कई सारे दिन की कर सकते हैं। लेकिन आप अगर 21 दिन की साधना ऐसे संकल्प लेके करना चाहते हैं तो कोई योग्य गुरु से ही आपको दीक्षा लेके करना चाहिए, क्योंकि ये 10 महाविद्या साधना है। लेकिन कल जो उनका बगलामुखी माँ का जो प्रादुर्भाव दिवस है, तो उसमें आप उनको भक्ति मार्ग से कृपा प्राप्ति के लिए आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है। वो हमारी माता है तो हम कोई भी उनको पूजा कर सकते हैं। और उनको पूजा करने के लिए आपको मैं मंत्र बताती हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी। तो ये छोटा मंत्र है उनका, तो आप इसका जाप कर सकते हैं। आपको और एक मैं मंत्र बताती हूँ जो थोड़ा लंबा है। आप पढ़ के भी कर सकते हो, आगे आप कहीं पे लिख के रख ले, या तो आप याद भी कर सकते हो फिर कर सकते हो। तो ये मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभये जिव्याम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। तो इसका मंत्र का क्या अर्थ है आपको मैं बताती हूँ। ओम ह्रीम बगलामुखी, माँ का बीज मंत्र है ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभये। सारे दुष्टों का वाचम जो वाचते हैं हम, जो बोलते हैं, मुखम पदम जो हम चलते हैं, सब स्तंभन करने वाली माँ के पास क्षमता है। जिव्याम कीलय, जो हमारे शत्रु होते हैं उनका जिह्वा माँ किलित कर सकती है। बुद्धिम विनाशाय, बुद्धिम विनाशाय मतलब आपके शत्रु की बुद्धि को नाश कर देती है माँ। और ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं कि नाश ही कर देती है, वो आपके हिसाब से चलने लगते हैं, जो आपके लिए अच्छा होता है वो होने लगता है। तो इनका मंत्र का अर्थ यही है, ह्रीम ओम स्वाहा लास्ट में, जो कि है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभये जिव्याम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। तो ये मंत्र से आप जाप करें माँ का। मिनिमम आप 51 माला जाप करें कल के दिन। और इसके बाद आपको अगर हवन करवाना हो तो हवन घर में भी कर सकते हैं, लेकिन घर में करवाने से अच्छा है अगर आपके पास कहीं पे बगलामुखी जी का मंदिर हो तो वहाँ जाके आप उनका हवन करवाएं, तो बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप कहीं पे हवन आप घर पे कर भी नहीं पा रहे तो आप हवन सामग्रियों का कोई भी माता के मंदिर या बगलामुखी माँ के मंदिर में
आप जाके हवन सामग्री को दान कर सकते हो। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप पीले पुष्प भी माँ को अर्पण कर सकते हो। माँ को पीले पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आप पीले जो पुष्प होते हैं वो आप माँ को अर्पण करें। जो पीले रंग के मैरीगोल्ड आते हैं वो आप अर्पण कर सकते हो, और कनेर का जो पुष्प होता है वो भी पीले रंग का होता है, तो वो भी आप माँ को अर्पण कर सकते हो। और आप माँ को अत्यधिक प्रसन्न करने के लिए आप रंगोली भी बना सकते हो, जो कि आपको पीले चीज़ से बनाना है, हल्दी से आपको बनाना है। ऐसे आप माँ को आप प्रसन्न कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही जानकारी के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।